ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं और हमारे 3 अध्याय संपूर्ण हो गए हैं। कल हमने तीनों अध्यायों का सार बहुत संक्षेप रूप में श्रवण किया था। आज हम चतुर्थ अध्याय का श्रवण शुरू कर रहे हैं। चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि यह दिव्य ज्ञान बहुत पुराना प्राचीन है। ये जो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है, यह त्रेता युग से ही प्रचलित है। भगवान श्री कृष्ण ने त्रेता युग में जो रघुकुल का सबसे प्रथम राजा था, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो ज्ञान था, दिव्य ज्ञान, वह सूर्य भगवान को दिया। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान के वश में पूरा संसार है, वह सारे संसार को प्रकाश देने वाले हैं। तो सबसे पहले श्री कृष्ण ने यह जो गीता का ज्ञान था, वह दिव्य ज्ञान, ये किसको दिया? सूर्य देव को दिया, विवस्वान को दिया। और सूर्य देव ने फिर क्या किया? जो मनुष्यों का पिता कहलाता है, जिससे मानव जाति बनी, वह मनु थे। फिर विवस्वान सूर्य भगवान ने क्या किया? यह दिव्य ज्ञान मनु को दिया। और मनु ने यह दिव्य ज्ञान जो रघुकुल के सबसे पहले राजा थे त्रेता युग में, इक्ष्वाकु, उनको यह दिव्य ज्ञान दिया। तो श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि भाई यह दिव्य ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान क्या है कि मनुष्य सांसारिक कार्य करता हुआ ही उस ईश की ओर लग जाए, अध्यात्म की ओर लग जाए, तो यही दिव्य ज्ञान है। तो राजा, देखिए, राजा भी क्या करता? प्रजा की भलाई करता। तो उस ज़माने में क्या था? राजा प्रजा की भलाई के साथ साथ प्रजा को आध्यात्मिक ज्ञान भी देता था, जो एक राजा का परम कर्तव्य होता है। देखिए, शिक्षा, संस्कृति, ज्ञान आदि का जो ज्ञान है, वो कौन देता है? अच्छे नागरिक कौन बनाता है? भाई राजा। इसीलिए मनु ने एक ग्रंथ भी लिखा था, मनुस्मृति, जिसमें राजा के कर्तव्य, पिता के कर्तव्य, पुत्र के, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन, उस जमाने का वो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान। त्रेता युग का जो संविधान है ना, वो क्या है? मनुस्मृति। और श्रीमद् भगवद गीता आज का लिखा हुआ नहीं है, अरे त्रेता युग से प्रचलित है ये भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता जो दिव्य ज्ञान है गीता का, वो त्रेता युग से प्रचलित है। उस समय भी श्रीमद् भगवद गीता का प्रचलन था। तो अब हम देख सकते हैं कितना पुराना ग्रंथ है। और इस ग्रंथ के बराबर जो हमारा ग्रंथ है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता क्या महाभारत का ही एक अंश है थोड़ा सा, तो आज तक विश्व में किसी भी देश का कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं हुआ है जो हमारे महाभारत की बराबरी कर सके। तो हमें तो बड़ा गर्व होना चाहिए कि भाई हमारे हिंदुस्तान का, हम हिंदुओं का इतना बड़ा ग्रंथ विश्व में जिसके बराबर आज तक कोई बराबरी नहीं कर पाया है। तो आइए अब हम चतुर्थ अध्याय, जिसे दिव्य ज्ञान नाम से जाना जाता है। देखिए, जो ज्ञान शब्द है ना, इसे कुछ क्षेत्रों में ज्ञान बोलते हैं, कहीं कहीं ज्ञान बोलते हैं, क्योंकि यह जो जय वर्ड है ना, ये जय और य से मिलकर बना है। तो वैसे देखा जाए इसका सही उच्चारण होता है ज्ञान, और हम क्या करते हैं? ज्ञान 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 ऐसे बोलते हैं। तो हमें शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, ज्ञान, दिव्य ज्ञान। ठीक है। तो आइए अब हम चतुर्थ अध्याय का श्रवण शुरू कर रहे हैं। श्लोक संख्या 1। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहं व्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत। अब संधि विच्छेद कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे अक्षर जो आपको सही तरह से उच्चारण करना नहीं आएगा।
देखिए जहाँ एस का सिंबल होता है ना शब्दों के बीच में, वहाँ वो ए के स्थान पर होता है। जब हम संधि विच्छेद करके पढ़ते हैं तो वहाँ ए का उच्चारण करेंगे। यदि कहीं विसर्गें लगी हुई हैं तो है का उच्चारण करेंगे। यदि किसी व्यंजन के नीचे हलंत का साइन ऐसे तिरछी लाइन का, तो वहाँ स्वर का उच्चारण नहीं आएगा, वहाँ केवल वो व्यंजन पे ही ख़त्म हो जाएगा, उसमें अ स्वर मिला नहीं होता, तो हम वहाँ बोलते समय अ की आवाज़ नहीं बोलेंगे। ठीक है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुः इक्ष्वाकवे अब्रवीत। अब आइए शब्दशः अर्थ पर चलते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, श्री कृष्ण बोले, इमन इस विवस्वते सूर्यदेव को, विवस्वते सूर्यदेव को, योगम, योगम परमेश्वर के साथ अपने संबंध की विद्या, सूर्यदेव को भाई परमेश्वर ने इसको क्या किया, अपनी विद्या दी। परमेश्वर ने परमेश्वर के साथ अपने संबंध की विद्या को, प्रोक्तवान विद्या का उपदेश दिया, अहम मैंने, अव्ययम जो विकारों से रहित है, ऐसे जिसमें किसी तरह का विकार ही नहीं है, ऐसी विद्या का मैंने क्या किया, उपदेश दिया। अव्ययम जो कैसी है, विकारों से रहित है, अमर है। विवस्वान, विवस्वान सूर्यदेव का नाम है ये। विवस्वान ने, सूर्यदेव ने, मनवे, मनवे मनु को, मनु कौन थे, मनुष्यों के पिता। सबसे पहले जो धरती पर उत्पन्न हुए थे वो कौन थे, मनु थे। मनु से ही सारी सृष्टि का उदय हुआ था, सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए उसे मनुष्यों का पिता कहा जाता है। मनुष्यों के पिता ने प्राह कहा, मनुहु, मनु मनुष्यों के पिता को, इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकवे राजा इक्ष्वाकु से, अब्रवीत कहा, इक्ष्वाकु से कहा। अब इसका सरल संस्कृत हिंदी अनुवाद सुनिए। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया।